वेलकम बैक टू टेक थेरेपी। मैं हूं शाहजेब अशरफ। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम एक लाइट वेट बजट फ्रेंडली कार्बन फाइबर ट्राइपॉड का रिव्यू करने जा रहे हैं जो आपको अंडर 20,000 रुपीज में देखने के लिए मिल जाता है। ब्रांड की बात करें तो हमारे पास है दोस्तों स्मॉल ब्रिक का कार्बन फाइबर 8050 वीडियो ट्राइपॉड। इसकी प्राइसिंग दोस्तों 17 to 20,000 रुपीज के बीच में आपको देखने के लिए मिल जाती है। जब आप अंडर 20,000 रुपीज में कार्बन फाइबर वीडियो ट्राइपॉड देखने के लिए जाते हैं जिसमें फ्लूइड हेड आपको देखने के लिए मिले तो उसमें काफी कम आपके पास ऑप्शंस हैं, काफी लिमिटेड ऑप्शंस हैं। तो उन ऑप्शंस में से हमने अपने लिए पिक करा है स्मॉल ब्रिक का 8050। ट्राइपॉड में क्या कुछ फीचर्स दिए गए हैं, कैसे टिल्ट एंड पैन मोशन शॉट्स आप यहाँ पे निकाल सकते हैं, सारी चीजें आपको हम डिटेल में बताएंगे। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा अगर आप भी हमारी तरह कंटेंट क्रिएटर हैं। एंड चैनल पे पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को तो नीचे सब्सक्राइब का बटन आप लोग दबा सकते हैं ताकि आपके लिए इसी तरह से क्वालिटी टेक वीडियोस हम लोग बनाते रहें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए अनबॉक्सिंग कर लेते हैं फटाफट से हमारे ट्राइपॉड की। तो ये है स्मॉल ब्रिक का बॉक्स। जब आप इसको परचेज करेंगे तो काफी सिक्योर्ड पैकेजिंग में आपको डिलीवर किया जाएगा। यहाँ पे सामने की तरफ 8050 मेंशन है और इस बॉक्स को जब आप अनबॉक्स करेंगे तो इसके अंदर आपको एक कैरिंग बैग मिलेगा। सो ये हमारे पास कैरी बैग स्मॉल ब्रिक का काफी प्रीमियम क्वालिटी का बैग है, काफी प्रीमियम ट्राइपॉड है। अंडर 20,000 रुपीज के हिसाब से कैरी बैग की क्वालिटी काफी अच्छी दी गई है। एंड इसमें आपको ये शोल्डर स्ट्रैप भी मिल जाता है तो इसे कैरी करना भी काफी आसान हो जाता है। सो यहाँ पे भी आपको काफी सिक्योर्ड पैकेजिंग मिल जाती है। अगेन यहाँ पे ये बबल रैप वगैरह किया गया है, इसको निकाल लेते हैं। और जो फ्लूइड हेड है उसे भी काफी ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। सो वाइल शिपिंग कोई प्रॉब्लम ना हो तो इसमें भी आपको ये पैकेजिंग मिल जाती है। इसको निकाल लेते हैं बाहर। इसे ज्यादा हैवी नहीं है कार्बन फाइबर की वजह से। और देख लेते हैं और अंदर आपको क्या मिलता है। तो ये हमारे पास हैंडल है ट्राइपॉड का, इसे आपको बाद में अटैच करना होता है। और कैरी बैग के अंदर भी पैडिंग मिल जाती है हमको, तो प्रोटेक्शन अच्छी आपके ट्राइपॉड को ही देता है। और अंदर भी एक पॉकेट लगी हुई है। जी हाँ, बाकी मामलात अंदर हैं। इस पाउच में है हमारे पास फोन होल्डर एंड इस होल्डर को यूज करके अपने स्मार्टफोन को भी आप अटैच कर सकते हैं इस ट्राइपॉड के ऊपर। तो फ्लूइड हेड का अगर आपको बेनिफिट लेना है स्मार्टफोन वीडियोग्राफी में तो उसका भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। साथ में एक और स्ट्रैप आपको मिलता है। तो फ्लूइड हेड को ये कनेक्ट करता है हमारे ट्राइपॉड लेग्स के साथ। साथ ही ग्लोबल सपोर्ट लेने के लिए आपको ये QR कोड स्कैन करना है। एक हमें यहाँ पे Allen की दी गई है, इसे आप यूज कर सकते हैं ट्राइपॉड को टाइटन करने के लिए। डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो ये जो स्मॉल ब्रिक का 8050 ट्राइपॉड है ये देखने में काफी प्रीमियम लगता है एंड बिल्ड क्वालिटी भी काफी अच्छी लेकर के आता है। टॉप का जो स्ट्रक्चर है ट्राइपॉड का उसमें हमें डुअल ट्यूब डिजाइन देखने के लिए मिलता है और सेंटर में जो हमारे कार्बन फाइबर लेग्स है वो 3 ट्यूब डिजाइन में हो जाते हैं। और बॉटम की साइड में भी हमें सिंगल ट्यूब कार्बन लेग्स देखने के लिए मिल जाते हैं जो बेस तक जाते हैं। सो ओवरऑल यहाँ पे जो स्टेबिलिटी है वो मुझे इस ट्राइपॉड की काफी अच्छी लगी। साथ में यहाँ पर दी गई है ट्विस्ट टू लॉक नॉब्स। सो इन लेग्स को किसी भी हाइट पे आपको लॉक करना है तो जस्ट इसे रोटेट करिए, जो लॉक्स यहाँ पे दिए गए हैं और काफी इजीली आपका काम हो जाता है। बेस में यहाँ पे दोस्तों हमें मेटल स्पाइक्स देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पे किसी भी सरफेस पे आप इस ट्राइपॉड को अगर सेट करेंगे तो काफी इजीली स्टेबल भी हो जाता है। एंड उसमें आपको रबर पैडिंग भी मिल जाती है। तो मेटल स्पाइक्स अगर आप सरफेस पे नहीं लगाना चाहते हैं तो उस रबर को रोटेट करके आप बॉटम पे ला सकते हैं। तो सरफेस पे आपकी रबर टच हो जाएगी फिर और स्पाइक्स अंदर की साइड चली जाएंगी। बट रबर के कंपैरिजन में मेटल स्पाइक्स में जो स्टेबिलिटी है वो ज्यादा बेटर मिलती है। बाकी टॉप पे अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास है एक काफी कमाल का फ्लूइड हेड। इस फ्लूइड हेड की दोस्तों कॉस्टिंग ही लगभग 6 to 7,000 रुपीज के आसपास आती है। ये एक दोस्तों 65 mm का बॉल फ्लूइड हेड है जो 360 डिग्री पैन मूवमेंट एंड प्लस 90 to -50 डिग्री टिल्ट मूवमेंट के साथ आता है। साथ ही में इसके अंदर स्टेपलेस टिल्ट डैम्पिंग एंड फिक्स्ड काउंटर बैलेंस का फीचर दिया गया है। स्टेपलेस टिल्ट फंक्शन का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको कोई भी लेवल्स देखने के लिए नहीं मिलते हैं। जब आप टिल्ट मोशन शॉट्स निकालेंगे तो वहाँ पे स्मूथनेस आपको मिलेगी, पूरा एडजस्टेबल मोशन रहता है आपके पास, इसीलिए इसको स्टेपलेस टिल्ट मूवमेंट कहते हैं। फिक्स्ड काउंटर बैलेंस का मतलब ये है कि यहाँ पे जो इंटरनल स्प्रिंग की फोर्स है वो हमें फिक्स देखने के लिए मिलती है। तो जब भी आप टिल्ट मोशन लेते टाइम इसके जो हेड है उसको रिलीज करते हैं तो ये अपने आप एक सेंटर लेवल पोजीशन पर फिक्स्ड हो जाता है और वो आपको मोशन भी फील होता है बी रोल्स लेते टाइम। अब फ्लूइड हेड को कंट्रोल कैसे करना है उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो टिल्ट मोशन है उसे कंट्रोल करने के लिए आपको एक नॉब मिल जाती है। उस नॉब को आप रिलीज कर सकते हैं, उसे लॉक कर सकते हैं। एंड टिल्ट मोशन शॉट्स के लिए जो स्मूथनेस है उसे भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। साइड में एक नॉब दी गई है स्मूथनेस को कंट्रोल करने के लिए। सो ज्यादा स्मूथ शॉट्स अगर आप निकालना चाहते हैं, ज्यादा प्रेशर ना आपको डालना पड़े टिल्ट शॉट्स लेते टाइम, तो उसके लिए आप जो स्मूथनेस है उसे कंट्रोल कर सकते हैं इस नॉब के थ्रू। टाइट प्रेशर चाहते हैं टिल्ट मोशंस के टाइम पे तो आप इसका जो नॉब है
उसे माइनस डायरेक्शन में टाइट कर सकते हैं। एंड 360 डिग्री जो हमारी पैन मूवमेंट रहती है उसके लिए भी आपको एक नॉब मिल जाती है, उसे आप अनलॉक कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं। बट जो पैन मूवमेंट की हमारी स्मूथनेस है उसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इसमें फिक्स्ड आपको मोशन मिलता है, फिक्स्ड स्मूथनेस ही यहाँ पर दी गई, उसे कंट्रोल करने का ऑप्शन नहीं है इस वीडियो ट्राइपॉड में। बजट ट्राइपॉड्स के अंदर एक इशू हम फेस करते हैं कि जो फ्लूइड होता है फ्लूइड हेड्स में वो स्पिल आउट करने लग जाता है कुछ टाइम के बाद। बट इस ट्राइपॉड की खासियत ये है कि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है फ्लूइड हेड का वो पूरा आपको क्लोज्ड डिजाइन में देखने के लिए मिलेगा, कहीं से भी ओपन नहीं है, पूरा क्लोज्ड है। तो जो हमारा फ्लूइड है वो जल्दी से बाहर नहीं आने वाला आसानी से। वो बात अलग है कि आप इसको फेंक फाक दें तो उस केस में अगर स्पिल आउट हो जाए तो वो केस अलग है। ट्राइपॉड हैंडल को भी आप लेफ्ट साइड में भी लगा सकते हैं एंड राइट साइड में भी ऑप्शन दिया गया है इसको माउंट करने का इस ट्राइपॉड के ऊपर। एंड उसमें भी आपके पास डायरेक्शन का ऑप्शन है, रोटेट करके किसी भी डायरेक्शन में सेट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अब इसकी जो माउंटिंग प्लेट है, जो क्विक रिलीज प्लेट दी गई है वो भी काफी बड़ी है। एंड इस प्लेट को भी आपको अगर रिलीज करना है तो साइड में एक नॉब दिया गया है, उस नॉब को आप लूज करके इसको रिलीज कर सकते हैं। एंड कैमरा के बाद जिस भी पोजीशन पे आपको इसे एडजस्ट करना है वहां पे ले जाइए और नॉब को टाइट कर दीजिए। साथ ही में साइड में एक बटन स्लाइडर भी है, इसे आप पुश करेंगे उसके बाद ही ये प्लेट बाहर निकलेगी। तो लॉकिंग मैकेनिज्म इसका काफी अच्छा लगा मुझे, सेफ्टी का काफी बढ़िया तरीके से ख्याल रखा गया है और जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी काफी शानदार है। एंड प्लेट का साइज भी काफी बड़ा है, तो आप फुल फ्रेम कैमरास कोई भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। हमने FX3 को यूज करा हुआ है और FX3 के लिए ट्राइपॉड मंगाया था एंड इवन FX6 भी आप इसके ऊपर यूज कर सकते हैं। तो जितने भी हमारी रिग्स रहती हैं हाई एंड कैमरास के लिए उन्हें आप काफी इजीली लगा पाएंगे इस प्लेट को यूज करके। एंड यहाँ पर हमें फ्लूइड हेड के अंदर एडजस्टेबल सेंटर कॉलम का फीचर मिल जाता है। ये जनरली आपको बजट फ्रेंडली ट्राइपॉड्स में नहीं मिलेगा फीचर। तो नीचे की तरफ ये जो लॉक है इसे आप रिलीज करिए और अपने फ्लूइड हेड को किसी भी डायरेक्शन में 360 डिग्री में रोटेट करके लॉक करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। जनरली यूज किया जा सकता है टिल्ट शॉट निकालते टाइम, अगर आपको नीचे की साइड पे लो एंड शॉट निकालने हैं तो उसके लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। मिड स्प्रेडर जो इस ट्राइपॉड का है वो हमें प्लास्टिक मटेरियल में देखने के लिए मिलता है, तो ये इसका एक कॉन बनता है, अगर ये मेटल में होता तो ज्यादा बेटर हो जाता। वैसे स्टेबिलिटी अच्छी प्रोवाइड कर देता है और साथ ही में एडजस्टेबल भी है। हर एक इंडिविजुअल लेग के लिए आप जो मिड स्प्रेडर है उसके साइज को इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हैं। इसमें भी आपको नॉब मिल जाती है, उसके ऊपर नंबर पड़े हुए हैं, तो कितने नंबर्स पे आप लगाना चाहते हैं तो उसके हिसाब से आप सेट कर लीजिएगा। ट्राइपॉड का वेट दोस्तों यहाँ पे 2.8 kg का है और पे लोड की अगर हम बात करें कि आप इसके ऊपर लोड कितना डाल सकते हैं अपनी रिग के लिए, तो मैक्सिमम यहाँ पे 6 kg का लोड बताया गया है कि इतना ये आसानी से ले लेगा। जनरली जो हमारा रिग सिस्टम रहता है वो 2 किलो के आसपास ही रहता है, तो हमारे लिए तो काफी सफिशिएंट है पे लोड। अगर आप उससे भी बड़ी रिग वगैरह बनाते हैं तो आपको काफी सफिशिएंट पे लोड मिल जाता है इस ट्राइपॉड के ऊपर। एक बढ़िया फीचर और है, साइड में इस ट्राइपॉड में थ्रेड दिया गया है, माउंटिंग ऑप्शन आता है, तो एक्सटर्नल मॉनिटर अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं अपनी रिग के ऊपर या फिर कोई और एक्सेसरी लगानी है, माइक्रोफोन कनेक्ट करना है साइड से या फिर इवन कैमरे के साथ स्मार्टफोन भी कनेक्ट करना है, तो वो भी आप इस ट्राइपॉड के ऊपर काफी इजीली कर पाएंगे। तो कनेक्टिविटी के ऑप्शंस इस ट्राइपॉड पर आपको काफी अच्छे मिल जाते हैं। अब इसकी हाइट की अगर हम बात करें तो ट्राइपॉड की मिनिमम हाइट यहाँ पर 73 सेंटीमीटर तक पहुंच जाती है अगर आप इसको पूरा क्लोज कर देते हैं तीनों ही लेग्स को, और मैक्सिमम हाइट ये दोस्तों अचीव कर लेता है 163 सेंटीमीटर की। सो इंडोर यूजेज में एंड इवन आउटडोर पर्पस के लिए भी जो साइज है वो यहाँ पे सफिशिएंट मुझे लगा इस ट्राइपॉड के लिए। हाइट को इंक्रीज डिक्रीज करना उतना मुश्किल नहीं इस ट्राइपॉड के अंदर। सेंटर क्विक लिफ्ट रोप आपको मिल जाती है, ये स्ट्रैप है जो मैंने आपको अनबॉक्सिंग में दिखाया था। इस रोप को यूज करके मिड स्प्रेडर के साइज को और उसकी हाइट को इंक्रीज करना आसान हो जाता है। एक और क्रिएटिविटी यहाँ पे ब्रांड ने की है कि जो हमारे लेग्स हैं उनकी स्टोरेज के लिए भी आपको साथ में स्ट्रैप मिलता है, तो उसे पूरा आप खींच करके लॉक कर सकते हैं तीनों ही लेग्स को। तो जब भी आप ट्रैवल वगैरह करें तो उसको जरूर लॉक करके जाइएगा। इंडोर काफी सारे बी रोल्स वगैरह हमने लेके देखे हैं, टिल्ट शॉट्स भी लेकर के देखे हैं, कुछ पैन मूवमेंट्स भी करे हैं इस ट्राइपॉड को यूज करके। 120 FPS में जो स्मूथनेस है दोस्तों इस ट्राइपॉड के फ्लूइड हेड को यूज करके वो काफी जबरदस्त हमें देखने के लिए मिली है। अर्लियर हमारे पास डिजिटेक का ट्राइपॉड था जो 5 to 6,000 रुपीज में आ जाता है, वो एल्यूमिनियम ट्राइपॉड है, उसके हेड में इतनी स्मूथनेस हमें देखने के लिए मिलती नहीं है। टिल्ट शॉट्स में तो काफी वहां पे जर्क आता है, तो उस ट्राइपॉड से इस ट्राइपॉड पे अपग्रेड करने के बाद टिल्ट एंड पैन मूवमेंट्स में जो स्मूथनेस है उसमें मुझे काफी बड़ा डिफरेंस देखने के लिए मिला। अब इस ट्राइपॉड में जो इंटरनल फोर्स है, जो प्रेशर है फ्लूइड हेड का, वो काफी टाइट है, उसकी वजह से ऑटोमेटिकली आपके जो शॉट निकलते हैं वो एक तरीके से 120 FPS वाले निकल जाते हैं। फ्लूइड हेड का जो प्रेशर है वो अगर बहुत कम होगा तो अगर आप हल्का सा भी पैन या फिर टिल्ट मूवमेंट करेंगे तो हेड बहुत ज्यादा मूव कर जाएगा, तो मोशन की स्पीड आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेगी। बट यहाँ पे प्रेशर ऑटोमेटिकली ज्यादा रहता है तो मोशन में स्मूथनेस ज्यादा बेटर देखने के लिए मिलती है। अगर आप बी रोल्स वगैरह लेते हैं तो आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बाकी कुछ आउटडोर शॉट्स भी हमें निकालने थे, बट ड्यू टू रेनी वेदर इन दिल्ली हम आउटडोर कंडीशंस में जाकर के अभी शूट नहीं कर पाए हैं। बट चैनल पे जो भी अपकमिंग वीडियोस आपको देखने के लिए मिलेंगी वो सभी इसी ट्राइपॉड के ऊपर आने वाली हैं। स्मार्टफोन रिव्यूज में तो सारा ही हमारा मोस्टली आउटडोर बी रोल्स चलते
मिलते हैं, तो वहां पर आपको आउटडोर के भी शॉट्स काफी कमाल के देखने के लिए मिलेंगे। सो ये था एक डिटेल रिव्यू स्मॉल रिग AD50 कार्बन फाइबर वीडियो ट्राइपॉड का। ये आपको अंडर 20,000 रुपीज में देखने के लिए मिल जाता है। समटाइम्स 18,000 भी हो जाती है प्राइसिंग, 17,000 भी हो जाती है। Amazon पे भी आप इसको बाय कर सकते हैं और स्मॉल रिग की वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। ये किसी भी तरीके का स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं था, इसे हमने खुद परचेज करा है और अपना जेन्युइन ओपिनियन, जेन्युइन रिव्यू आपके साथ शेयर किया है। वीडियो अच्छी लगी हो उसको जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके लिए इसी तरह से क्वालिटी टेक वीडियोस हम लोग बनाते रहें। मिलते हैं बहुत ही जल्द आपसे एक और एक्साइटिंग टेक्नोलॉजी की वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ इसी तरह। हैव अ नाइस डे।